दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 46। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है ना, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर हम सीखेंगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को पहले तो ये फॉर्मूला बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा समझते हैं। तो देखो बच्चों, ट्राइंगल कैसा होता है, तो ट्राइंगल ऐसा होता है, आप सभी को पता है कि वो क्लोज फिगर जिसमें कितने साइड्स होते हैं, तो 3 साइड्स होते हैं। तो ऐसे फिगर का नाम क्या होता है बच्चों, ऐसे फिगर का नाम होता है ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे सामने ट्राइंगल है बराबर। अब देखो बच्चों, ट्राइंगल में हाइट भी होती है, जैसे मैं इसका हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये रहा मेरा हाइट। ओके, हाइट हमेशा कैसा होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, तो 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, ट्राइंगल ABC। और जो इसका हाइट है ना दोस्तों, यानी कि ये एल्टीट्यूड, यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहा है BC को, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं D, मतलब ये पॉइंट का नाम हो गया D। बराबर, बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। तो देखो दोस्तों, अब ये ट्राइंगल में हाइट क्या होगा और बेस क्या होगा, तो ध्यान से समझना। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों BC, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। BC क्या होगा प्यारे बच्चे, बेस होगा। इसके अलावा ये जो यहाँ पर हमने खींचा हुआ है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसको हम कहेंगे हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। बताइए दोस्तों, हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है BC और हाइट क्या है प्यारे बच्चे AD। ठीक है, अब चलो हम लोग अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला, जरा बता दो। तो बच्चों ये होता है, यहाँ पे आपको लिखना है 1/2। क्या लिखना है दोस्तों, 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और इधर लिखने का बेस, फिर इधर लिखने का हाइट। देखो बहुत ईजी है इसका फॉर्मूला, एक बार आप याद कर लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। देखो, बेस इंटू हाइट। ओके, बात समझ में आई। यानी कि मान लीजिए कि मुझे ना इस वाले ट्राइंगल का क्या करना है दोस्तों, एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1/2। उसके बाद बेस, बेस बोलो क्या है बच्चे, इधर BC है ना, और फिर हमारा हाइट क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हाइट हो जाएगा, यानी कि AD। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। रुको मैं इसको ना एक बॉक्स में कर देती हूँ। ये लीजिए प्यारे बच्चे, हमने इसको एक बॉक्स में भी कर दिया। तो यस, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत इजीली समझ में आएंगे आपको। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे फाइनली प्रैक्टिस सेट 46 की तरफ। तो प्रैक्टिस सेट 46 का पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पेज ऑफ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये तो हमारा रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, रेक्टेंगल का। ठीक है, यानी देखो आप लोगों ने कभी कैलेंडर देखा है बच्चों, एक बात बताओ, कैलेंडर का शेप कैसा होता है, तो रेक्टेंगल जैसा ही तो होता है। ऐसे ही तो हमारा कैलेंडर होता है बच्चे, याद करो अच्छे से ध्यान से। ठीक है, ये हमारा कैलेंडर हो गया बराबर। तो अब इसका लेंथ और क्या दिया है दोस्तों, विड्थ दिया गया है, मतलब ब्रेथ दिया गया है ना। मतलब ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 45 सेंटीमीटर लंबा है, और कितने मीटर चौड़ा है, तो 26 मीटर चौड़ा है। तो ध्यान से देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि ये हमारा कैलेंडर है। अब कैलेंडर का शेप कैसा होता है, जो रेक्टेंगल जैसा ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है हमारा कैलेंडर, है कि नहीं। तो देखो बच्चों, इसका जो लेंथ है यानी लंबाई, लंबाई बोलो कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर, और जो इसका ब्रेथ यानी कि विड्थ है वो कितना दिया है दोस्तों, 26 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स एरिया, यानी कि इसका एरिया बताओ। हमने कहा इतना इजी क्वेश्चन, अरे ये कैसे, ये तो हमको मालूम है। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, और उसके बाद बस यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि इसका शेप कैसा है, तो रेक्टेंगल के जैसा ही है। ठीक है, तो कोई भी फिगर हो, अगर उसका शेप मान लीजिए रेक्टेंगल के जैसा है, तो आप लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसका शेप ट्राइंगल के जैसा है, तो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाइएगा। स्क्वायर के जैसा है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर लेंथ ऑफ, लेंथ यानी कि क्या होगा दोस्तों, L हो जाएगा, लेंथ ऑफ कैलेंडर। बोलो भाई कितना दिया है, तो ये दिया गया है दोस्तों 45 सेंटीमीटर। एंड विड्थ, विड्थ मतलब क्या, ब्रेथ हो गया, ब्रेथ यानी कि B से हम इसको दिखा सकते हैं, ऑफ अ कैलेंडर दिस इज इक्वल टू
26 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि नाउ एरिया ऑफ कैलेंडर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैंने बताया था ना, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों लेंथ, लेंथ बताइए कितना है 45। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्यारे बच्चों 45 इंटू 26। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 45 इंटू 26 करना है ना। देखो दोस्तों, इसको ना मल्टीप्लाई करने का आपको एक तरीका बताती हूँ, एक आसान तरीका बताती हूँ। वैसे तो ये तरीका तो आप सभी को पता है, 45 इंटू 26 करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर, मतलब ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर 45 है तो रहने दो, बराबर। इसका मल्टीप्लाई हमें 26 में करना है। अब 26 को ना आप एक स्प्लिट करो, मतलब क्या करना है उसको ये करना है, स्प्लिट करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 6 करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 20 प्लस 6 करोगे तो 26 आएगा, बराबर। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो दोस्तों 45 का मल्टीप्लाई 20 में कर देना, तो 0 और 2 5 से क्या होता है 10, 1 आ गया, 2 4 8 1 9, यानी कि 900 आ जाएगा। फिर ये 45 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 6 5 से होता है 30, 30 का 3, 30 का 0 3 आ गया, 6 4 से 24 है ना, 24 प्लस 3 करेंगे तो 25 26 27, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 270। एक मिनट, 270 27 इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन, दोनों को जोड़ दो तो 0, फिर यहाँ पे 7 और 9 2 11, यानी कि 1170 आ जाएगा, 1170 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई आसान तरीके से कर सकते हो, या फिर किसी को ऐसे करना अच्छा लगता है तो ऐसे भी कर लो। आ जाओ करके बताती हूँ। 6 5 30, 30 का 0 3 आ गया, 6 4 से 24 प्लस 3 करेंगे तो 27। फिर यहाँ पर देखो 2 5 से 10 1 आ गया, 2 2 सा 4 1 9 आ गया, है ना, 0 7 9 2 11। देखो आया कि नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये आसान लगता है मुझे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलो दोस्तों, जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो बच्चे कितना मिलेगा, 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, तो ये हो गया आप लोगों का एरिया ऑफ कैलेंडर, राइट। तो यहाँ पे आंसर लिख देना, एरिया ऑफ कैलेंडर इज, एरिया ऑफ कैलेंडर इज 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, तो अब यहाँ पे ट्राइंगल वाला फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो इधर मैं लिख देती हूँ दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.6 सेंटीमीटर। यानी कि सुनो, आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल में बेस कितना दिया है, 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो इसका हाइट है ना प्यारे बच्चे, तो हाइट यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर दिया गया, और आपसे कहा गया कि एरिया फाइंड करो इस ट्राइंगल का। हमने कहा ठीक है हम निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखो सॉल्व कैसे होगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे हम लिखते हैं हियर क्या दिया है, बेस ऑफ ट्राइंगल, है ना, बेस मतलब बी। ठीक है, इसका मैंने आपको शॉर्ट में नहीं बताया था ना, मैं बता देती हूँ। देखो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बी इंटू एच करके हम लिख सकते हैं। बी फॉर बेस होता है, एच फॉर हाइट होता है। ठीक है जी, तो आइए यहाँ पर हम चलते हैं और क्या लिखेंगे, बेस ऑफ ट्राइंगल। कितना दिया है भाई, 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी कि h ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज गिवन टू यू 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, है ना। बोलो क्या था फॉर्मूला, याद करने की कोशिश करो, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आइए जरा वैल्यू हम लोग इधर रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1/2 इंटू बेस बता दो कितना है, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 4.8, फिर मल्टीप्लाई हाइट कितना है दोस्तों 3.6, ये भी मैंने इधर लिख दिया। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ जी हाँ समझ में आ गई। अच्छा अब क्या करें, ये पॉइंट हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, राइट।
पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा हो तो पॉइंट को हटाने का ना मेरे पास एक तरीका है, बोलो तो बता दूं या फिर डायरेक्टली कट कैंसिल आउट कर दो। आ जाओ डायरेक्टली हम कट करते हैं, इसको 2 से कैंसिल करते हैं। देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, पॉइंट लगा देंगे, 2 4 जा 8, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, तो इधर मिलता है 2.4 इंटू 3.6। अब इन दोनों को दोस्तों आपको करना है मल्टीप्लाई, 2.4 और 3.6। देखो मैं इधर लिख रही हूँ, आइए 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 देखिए 2.4 और 3.6, यही है ना, जरा देख लो 2.4 3.6, ठीक है। अब देखो दोस्तों थोड़ी देर के लिए अभी ना आप पॉइंट को भूल जाओ और हम अभी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 36, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था ना इसको स्प्लिट करना, बोलो कैसे स्प्लिट करेंगे दोस्तों। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 6। अब मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, रुको ये देखो 0 का 0, 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 आ गया, 3 2 जा 6 1 7, 720 आया। यानी 24 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 6 4 जा 24, 2 आ गया, 6 2 जा 12 + 14 यानी कि 144 यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। चलिए अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 4 6 8 यानी कि 864 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 864, ठीक है। अब देखो दोस्तों पॉइंट भी था, है ना, तो पीछे से देखो कितने नंबर के बाद इधर पॉइंट है, आप बोलेंगे इधर एक इधर एक, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, एक और एक मिला करके 2, यानी पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोग क्या लगा देंगे प्यारे दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके जी, चलिए यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ a triangle is 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बस ये है दोस्तों आपका फाइनली आंसर, राइट। चलिए आगे चले अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो है आप लोगों के सामने ये, इसमें क्या बताया जा रहा है आइए जरा समझते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो आपके पास क्या है दोस्तों, एक ना रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल के जैसा प्लॉट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो प्लॉट है ना इसको जरा हम बनाते हैं। देखो बच्चों इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल के जैसा है, यानी कुछ यूं है, बराबर कुछ इस प्रकार से आपका रेक्टेंगल जो है वो है, ठीक है। अभी रेक्टेंगल का क्या क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पे दिया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ना वो कितने मीटर लंबा है, तो 75.5 मीटर लंबा है। यानी जो इसका लंबाई है ना दोस्तों, एल का वैल्यू देखो, लेंथ बोलो कितना है 75.5 मीटर, ठीक है। एंड 30.5 मीटर ब्रॉड, 30.5 मीटर ब्रॉड यानी क्या होता है, चौड़ा। वाइड मतलब देखो वो विड्थ जो था उसका मतलब भी चौड़ाई होती है, और ब्रॉड यानी भी क्या होता है, चौड़ा, ठीक है। चौड़ाई मतलब इसका ब्रेथ की बात की जा रही है, विच इज गिवन टू यू 30.5 मीटर। ओके जी, तो अब हमें बताना है कि इसका वैल्यू बताना है कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना बच्चे, इसका वैल्यू कितना होगा। यानी मान लीजिए अगर आप ये प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको कितने में मिलेगा। अगर इसका कॉस्ट देखो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर दिया है। यानी कि एक स्क्वायर मीटर का, सुनो, एक स्क्वायर मीटर का दाम कितना होता है, तो 1000 रुपए होता है। तो बताओ अगर मुझे ये पूरा प्लॉट खरीदना है तो मुझे ये कितने में पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास प्लॉट है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक स्क्वायर मीटर का प्राइस इतना होता है तो जब मुझे इसका एरिया पता रहेगा तभी तो मैं फाइंड कर पाऊंगी कि इतने एरिया का कितना पैसा होगा। समझ रहे हो कि नहीं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना बच्चे, इसका हम निकालने वाले हैं एरिया। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, इसका हम एरिया निकालेंगे प्यारे बच्चों, और तब जाके जो 1000 वहां पे दिया गया इसका दाम, उससे हम लोग ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन क्या क्या दिया है जरा अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखोगे सारी बातें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, हियर क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ यानी क्या होता है बच्चे, एल, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस इज इक्वल टू 75.5 मीटर, ओके। एंड ब्रेथ
ब्रेथ यानी कि बी, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। बोलो बच्चे ये कितना दिया है, ये हमको दिया गया है 30.5 मीटर, ठीक है जी। चलिए अब हम निकालेंगे दोस्तों इसका एरिया, क्योंकि एरिया निकालेंगे तभी हम इसका वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं फाइंड करूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख दो, क्योंकि ये रेक्टेंगल के शेप का है तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे ना बच्चों, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब मुझे एक बात बताओ, एल का वैल्यू कितना है दोस्तों, यानी कि लेंथ कितना है 75.5 मीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 75.5, और ब्रेथ कितना है दोस्तों 30.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए भैया हम मल्टीप्लाई करते हैं 75.5 इंटू 30.5, कहाँ गया, इधर आओ, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 75.5 इंटू 30.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बराबर। तो कुछ टाइम के लिए ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट ना, उसको भूल जाओ और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 755, ठीक है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। फिर इधर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 305 से, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 75 इंटू, बोलो 305 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 300 प्लस 5, है ना, क्योंकि 300 प्लस 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 305, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 300 है पहले इसका मल्टीप्लाई 755 में करते हैं, फिर 5 का मल्टीप्लाई 755 में करेंगे। तो देखो यहाँ पे 00 है तो 00 तो आ ही जाएगा। 3 5 से क्या होता है दोस्तों 15 होता है, 15 का 5 1 आ गया, 3 5 से 15 प्लस 1 करेंगे तो 16 फिर से 1 आ गया, 3 7 से 21 प्लस 1 करेंगे तो 22, यानी कि 2,26,500 आ गया। फिर हम ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 5 से 25 2 आ गया, 5 5 से 25 प्लस 2 करेंगे तो 27 फिर से 2 आ गया, 5 7 से 35 प्लस 2 करेंगे तो बताइए कितना आएगा दोस्तों 37 आ जाएगा, 35 प्लस 2 करेंगे तो 37 आएगा। अब इन सभी को प्लस कर देना, यहाँ पे लिख दिया 5 7, 7 और 5 कितना होता है बच्चे 12, 12 का 2 1 आ गया, फिर 6 1 7, 7 3 10 का 0 1 आ गया, 2 1 3 और यहाँ पे 2, यानी हमको मल्टीप्लाई करने पे बोलो आंसर कितना मिलता है, तो 230275, ठीक है। मैं इधर लिख देती हूँ बच्चों 230 और 275, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, सवाल ये उठता है। तो बच्चों देखो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, देखो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना प्यारे बच्चे, उसका एरिया कितना मिला आप लोगों को, तो देखो 2302.75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलो हमने यहाँ पे एरिया तो निकाल लिया, लेकिन हमें इसका वैल्यू बताना था। तो देखो दोस्तों यहाँ पे रेट दिया गया है क्वेश्चन में, बोलो रेट कितना दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेट ऑफ लैंड दिस इज इक्वल टू, ये दिया गया है 1000 रुपीज, रुको, रुपीज 1000 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का जो दाम है ना बच्चे, वो कितना दिया है, वो दिया है 1000 रुपए, ठीक है। कि अगर 1 स्क्वायर मीटर आप भूमि खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो बताओ अगर आपको इतना स्क्वायर सेंटीमीटर लैंड खरीदना है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देखो बहुत ईजी है। मान लीजिए कि अगर आपको एक चॉकलेट मिल रही है 5 रुपए की, तो 2 चॉकलेट खरीदना होगा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 5 इंटू 2 कर दो, यानी कि 10 रुपीज हमको देना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर एक का दाम 1000 है तो इतने का दाम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड क्या हो जाएगा, देखो इसका जो एरिया है वो कितना है 2302.75। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि पर स्क्वायर मीटर का तो प्राइस इतना ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, देखो दोस्तों ऐसे मिलेगा। अभी पॉइंट को भूल जाना, देखो ये पूरे का मल्टीप्लाई ये 1000 में करेंगे तो वही सेम चीज आएगा 230,275 और कितना जीरो आएगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो, तो हम यहाँ पे लास्ट में ना इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। देखो बहुत ईजी होता है जब ऐसा आता है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे मान लो 2 × 10 इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 1 2, यहाँ पे जीरो लगा देना। मान लीजिए 2 × 100 कर रहे हैं तो 2 1 2 और फिर यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देना, ठीक है। तो सेम चीज हमने इधर भी किया, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही नंबर आएगा। और फिर इधर कितना जीरो है, 3 जीरो है तो हमने 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब बारी है बच्चे पॉइंट की, तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, देखो यहाँ पर पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जीरो मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो आप इसका डायरेक्टली जो आंसर है ना दोस्तों वो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ₹230275 और ये 1 जीरो, यानी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम बोलेंगे 23,02,750 रुपीज। यानी कि अगर आपको ये रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, कितना, 23,02,750 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखिएगा कि therefore the value of rectangular plot, the value of rectangular plot of land is रुपीज, देखो क्या आएगा, 23,02,750, ठीक है। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तब जाके आपको ये जो जमीन है वो आपके नाम पे हो पाएगी, ठीक है। तो ये जमीन खरीदना है तो इतना पैसा तैयार रखो, राइट। चलिए तो ये 2 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हमने कहा तो टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, तो सीधा हो जा, सीधा हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर उसके बाद ये 5th क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसमें क्या कहा जा रहा है जरा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। देखो दोस्तों हमारे पास एक हॉल है, हॉल जिसका शेप कैसा है दोस्तों, रेक्टेंगल के जैसा है, यस। तो ये हमारा हॉल हो गया, ठीक है। देखो इसकी लंबाई कितनी है बच्चे, 12 मीटर, यानी इसका जो लेंथ है ना दोस्तों वो है हमारा 12 मीटर का और इसका ब्रेथ कितना है प्यारे बच्चे, तो वो है 6 मीटर का, ठीक है। देखो इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर ब्रॉड है, यानी इसका यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ये यहाँ पे इसका ब्रेथ दिया गया है, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसकी फ्लोरिंग करवा रहे हैं। फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोरिंग यानी कि ना हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो हॉल है इसके जमीन पर ना मुझे यहाँ पे स्क्वायर शेप का इस प्रकार से टाइल्स लगवाना है। क्या लगवाना है प्यारे बच्चे, टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और ये टाइल्स जो हम लगाने वाले हैं ना, टाइल्स का यहाँ पर देखो दोस्तों साइड दिया गया है, बोलो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक हॉल है बराबर। अब उस कमरे में यानी कि इस हॉल में हमें क्या करना है, टाइल्स लगवाना है जिसका शेप जो रहेगा वो स्क्वायर के जैसा होगा और इसके साइड का लेंथ कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल, यानी कि इस पूरे हॉल में ऐसे कितने टाइल्स फिट हो सकते हैं अगर हमारे टाइल्स का साइड का लेंथ कितना हो, 30 सेंटीमीटर हो, ठीक है। स्क्वायर शेप के टाइल्स का शेप हो मतलब उसका जो साइड का लेंथ है वो कितना हो, 30 सेंटीमीटर। तो फिर बताओ कि इस हॉल में हमें कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी, हम बता लेंगे। फिर इसी में एक और सवाल पूछ दिया इसी के जैसा कि हाउ मेनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वर यूज, यानी कि अगर हम 15 सेंटीमीटर का टाइल्स यूज करते हैं तो फिर बताइए। देखो अभी तो ये 30 वाला था, फिर यहाँ पे दे दिया कि 15, पहले हम 30 वाला निकालेंगे फिर 15 वाला भी निकालेंगे कि अगर आपके टाइल्स का लेंथ कितना होता है बच्चे, उसके साइड का लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर, तो फिर बताओ कि आपको कितने टाइल्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका सवाल है। अब ये क्वेश्चन करवाने के पहले ना आपको थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक जो है ना वो बताने वाली हूँ। देखो दोस्तों मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा हॉल है, ठीक है। अब ये हॉल में हम जरा ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्क्वायर शेप का
हाँ बताती हूँ मैं आप लोगों को, चिंता मत करो, सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये सब क्या चल रहा है सब समझ पाओगे। 1 लगाया, 2 लगाया, ठीक है भैया, ये 3 लगा दिया, फिर यहाँ पे 4 लगा दिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यस। तो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक यहाँ से ना एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। ठीक है, मान लेते कि ये हमारा हॉल है और इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चे, टाइल्स लगा रहे हैं। तो ये हमारे टाइल्स है जो हमने यहाँ पे पुटअप करे हैं, 1 2 3 और ये 4 टाइल्स लगाए हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर हमें क्या करना है, टाइल्स का नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो हम एरिया तो निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो टाइल्स दिए गए ना बच्चे, देखो टाइल्स का एक तो एरिया निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉल है इसका भी हम एरिया निकालेंगे। लेकिन दोनों का एरिया निकाल के हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ना फॉर्मूले की, मतलब आपको मैं ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट ही समझाने वाली हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जैसे यहाँ पे कितने टाइल्स लगे थे, 4 बराबर, यहाँ पे एरिया आ जाएगा हमारे होल का, और यहाँ पर एरिया आएगा दोस्तों किसका, हमारे टाइल का। तो हम मान लेते हैं कि हमारे टाइल्स का मतलब एरिया, ये साइड का लेंथ कितना है, तो साइड का लेंथ है दोस्तों 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो फिर इसका पूरा एरिया कितना आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा होगा क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को इधर बुलाएंगे, 4 × 4, और यहाँ पे एरिया ऑफ हॉल, तो 4 × 4 करेंगे तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी एरिया जो है हॉल का हमारा कितना आएगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब कुछ हमने क्या किया, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मैं ना यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी आपको समझाने के लिए। क्योंकि देखो डायरेक्टली तो मैं आपको बता सकती हूँ कि डिवाइड करना है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट का क्या, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर समझिएगा, यस, अब ये सब कुछ मैं रफ कर देती हूँ। देखो ये हमारा हॉल है, मान लेते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, हॉल जैसा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हाँ मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चे, ये हमारा हॉल है। ठीक है जी, अब इस हॉल में हमें क्या करना है ना, इस हॉल में हमें यहाँ पे लगाना है दोस्तों टाइल्स। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारे पास हॉल है इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ गिवन हॉल, इस हॉल का जो एरिया है ना प्यारे बच्चे, वो है हमारा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस हॉल में हमें क्या करना है, टाइल्स लगाना है, और उस टाइल्स का जो लेंथ होना चाहिए ना, टाइल्स के साइड का लेंथ, वो कितना होगा प्यारे बच्चे, वो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो टाइल्स हम यहाँ पे लगाने वाले हैं उसके साइड का लेंथ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे एरिया बता दो, एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा बच्चे, तो साइड का स्क्वायर, इसके साइड का लेंथ कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एरिया ऑफ हॉल और हमारे पास है एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि अगर मुझे इस हॉल में क्या करना है, टाइल्स लगाना है, तो मुझे कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे टाइल्स के साइड का लेंथ होता है 2 सेंटीमीटर, तो बताइए कि मुझे इस हॉल में कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने फिट करके तो पहले ही देख लिया था कि ये 4 टाइल्स हमको लगाने पड़ेंगे। कितने, देखो 1, अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बच्चे, रुको, यहाँ पे कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4। लेकिन ये 4 आया तो आया कैसे, ये तो हमने फिगर के माध्यम से समझ लिया कि यहाँ पे 4 आ रहे हैं, लेकिन हर बार क्या हम फिगर बनाते बैठेंगे, नहीं नहीं, आपको यहाँ पे हर बार फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। अब ये कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये। तो देखो दोस्तों, बहुत इजी है, जो आपका हॉल का एरिया रहेगा ना उसे आप ऊपर लिखोगे, और जो आपका टाइल्स का एरिया रहेगा उसे आप नीचे लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चे एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, फिर एरिया ऑफ हॉल बता दीजिए कितना है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल कितना है दोस्तों, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करो, 4 4 से क्या होता है 16, यानी कि 4 टाइल्स आपको लगाने पड़ेंगे इस हॉल में। ठीक है, बात समझ में आई। यानी नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, एरिया ऑफ हॉल ऊपर लिखना है, एरिया ऑफ टाइल्स हमको नीचे लिखना है, और फिर यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो इतना सब आपको ध्यान नहीं रखना, ये तो मैंने आपका मतलब ये क्यों बताया, ताकि आप इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओ। बाकी इसमें से बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ हॉल को ऊपर लिखना है और एरिया ऑफ टाइल को नीचे लिखना है, फिर आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सवाल था। ठीक, आइए इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ।
तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, एरिया ऑफ हॉल को ऊपर, एरिया ऑफ स्क्वायर को नीचे और डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, आइए फिर सॉल्यूशन इसका हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हो, रुको। ये सब कुछ मैंने मिटा दिया, यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, चलो रेडी ऑल ऑफ यू। आइए तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, इधर मैं लिखती हूँ कि हियर रेक्टेंगुलर हॉल का यहाँ पर लेंथ दिया है दोस्तों। यहाँ पर लिखते हैं कि लेंथ यानी क्या होता है, एल। लेंथ ऑफ, यहाँ पे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख देते हैं, हियर फॉर हॉल। ठीक है, हॉल के लिए हम यहाँ पे लेंथ लिख रहे हैं, तो मैं इधर लेंथ लिख देती हूँ। बोलो कितना दिया है दोस्तों, 12 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इसका ब्रेथ है, ब्रेथ यानी कि बी, ये दिया गया है बच्चों हमारा 6 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताऊं आप लोगों को, बता दूं, देखो अगर आप देखोगे तो जो हमारा टाइल का साइड का लेंथ दिया गया है वो ना सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है। तो यहाँ पे अच्छा होगा ना कि आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब हम सभी को एक बात मालूम ही है, क्या मालूम है कि 1 मीटर है ना, देखो ऐसे होता है कि 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बात आप जानते हो कि नहीं। तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसमें ना आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1200 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। फिर यहाँ पर भी 6 इंटू 100 कर देंगे, तो बोलो कितना आएगा दोस्तों, 600 मीटर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ओके समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, क्या काम करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ हॉल निकाल लेते हैं। ठीक है, हॉल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। पहली बात तो एरिया ऑफ हॉल, ठीक, तो क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको पता ही है, लेंथ बता दीजिए कितना है दोस्तों 1200 और ब्रेथ कितना है 600, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 कितना होता है 72 होता है, हम सभी को पता है। और फिर देखो यहाँ पे 2 जीरो और ये वाला 2 जीरो, यानी कि इधर आ जाएगा, मतलब 7,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया प्यारे बच्चे हमारा एरिया ऑफ हॉल, हॉल का एरिया हमको मिल चुका है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, जैसे हमसे 2 सवाल पूछे गए थे ना, तो पहला जो यहाँ पर बोला गया था नंबर 1 हम डाल के लिखते हैं कि साइड ऑफ, रुको, साइड ऑफ टाइल, मतलब जो टाइल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं उसके साइड का लेंथ कितना दिया गया है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ टाइल, बोलो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ टाइल। तो साइड का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, हम सभी को पता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर के शेप का है दोस्तों, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, साइड ऑफ टाइल, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर के शेप का हम लोग टाइल यूज कर रहे हैं। ओके, तो बी क्लियर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ना हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताइए बच्चे क्या आएगा, 30 का इधर हम स्क्वायर कर देंगे, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 30 का स्क्वायर ना बच्चे 900 होता है। 30 के स्क्वायर का मतलब क्या कि 30 का मल्टीप्लाई हमें 2 टाइम करना है, 3 3 जा 9 और ये दोनों जो जीरो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 900 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ओके जी, अब उसके बाद हम इधर बता देते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, या फिर ऐसे लिख दो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, कैसे भी लिख सकते हो, चलो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड यही हम लिख देते हैं। कितने टाइल्स की जरूरत होगी, तो बताया था ना आप लोगों को फॉर्मूला, बोलो क्या आएगा, ऊपर आएगा दोस्तों हमारा एरिया ऑफ हॉल, हॉल का एरिया आएगा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ टाइल। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, देखो एरिया ऑफ ये टाइल है और यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ हॉल। ओके, ऐसे बस शॉर्ट में समझने के लिए लिख देते हैं, या नहीं तो अगर आप ये डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉल बता दीजिए प्यारे बच्चे कितना है, तो ये है हमारा 720 और यहाँ पे 3 0 आ गया 7,20,000 और ये आ गया हमारा 900। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या आएगा, तो 00 से 00 को कैंसिल कर देना, फिर ये 9 से इसको कैंसिल करो, तो कितने बार में जाता है, 9 8 का क्या होता है बच्चे 72 और ये 00, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 800 टाइल्स। मतलब अगर हमारे टाइल्स के साइड का लेंथ कितना होगा बच्चे 30 सेंटीमीटर होता है, तो फिर हमें कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी उस हॉल की फ्लोरिंग करने के लिए, तो 800 टाइल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमारा पहला वाला केस था। अब दूसरा केस भी इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सेकेंड केस क्या था कि साइड ऑफ अ टाइल, साइड ऑफ अ टाइल मतलब
टाइल का साइड कितना दिया गया था जो स्क्वायर शेप का है, वो यहाँ पे देखो बच्चों दिया गया था 15 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसी के साथ ही इसका एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर बताओ दोस्तों क्या आएगा, 15 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर का मतलब क्या, 15 का मल्टीप्लाई हमें 2 बार करना होगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, वो मिल जाएगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ओके, या फिर ऐसे लिख लो कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, वही लिखते हैं पुराना वाला, number of tiles required, number of tiles required, दिस इज इक्वल टू, बताइए बच्चे क्या आएगा। तो फॉर्मूला तो हमारा वही बनेगा जो मैंने आपको बताया था। बताओ क्या बोला था कि एरिया ऑफ हॉल अपॉन में आ जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ टाइल। तो हॉल का एरिया कितना है, हमने पीछे निकाला था ना, देख लो 7,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 7,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, और नीचे बोलो कितना आएगा, तो एरिया ऑफ टाइल कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने 225 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो कैसे किया जाए, उधर तो 0 0 था तो हमने काट दिया था, लेकिन अब इसका क्या करेंगे। हमने कहा ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कोई इसमें परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम बताती हूँ आप लोगों को। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो देखो दोस्तों अब ये सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। क्या आप कर सकते हो, 7,240 है ना अपॉन में 225, तो आपको कैंसिलेशन पता ही होगा, है ना, कैसे हम लोग कट करते हैं। तो देखो दोस्तों हम लोग इसको कट कर देते हैं, बताओ किससे काटे, 15 से काट दें। देखो 15 से ये भी कटेगा, ऊपर मतलब नीचे वाला भी, अच्छा 25 से भी कट सकता है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को ना 25 से डायरेक्टली इधर डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 25 से इसको डिवाइड करती हूँ ये इसको, तो कितने बार में जाएगा, 25 2 50, फिर यहाँ पर बचेगा हमारा क्या करा जाए, रुको ये जो है ना 7,20,000, देखिए बच्चों 7,20,000, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बच्चे 25 से। ठीक है, अब ध्यान से देखो 25 2 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, माइनस करोगे तो इधर 20 आएगा, और 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। ठीक है, फिर हमने ये 0 को यहाँ पर लिख लिया। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा बच्चे 8 बार में। 25 8 से कितना होता है दोस्तों, 200 होता है। फिर हमने यहाँ पे 0 को लिख दिया, मतलब 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे 2 में 0 गया तो 2, और इधर आ गया 0। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 छोटा है, 25 बड़ा है। तो अब हम ये वाले 0 को इधर निकाल, मतलब इधर उतार लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 टाइम में जाएगा 200 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 0, मतलब पूरा कुछ नहीं आएगा। फिर ये तो जो 2 0 बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब हम 7,20,000 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 28,800 आता है। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 28,800 बराबर। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है 225, अब इसको आप डिवाइड कर लो 25 से। हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो बोलो भाई कितने बार में जाएगा, तो 9 टाइम में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा दोस्तों, 9 टाइम में। जब आप 25 का टेबल 9 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि 225 ही आता है। तो ये गया दोस्तों हमारा 9 बार में। ठीक है, अब इसको अभी फिर से वापस से आप डिवाइड कर दो। रुको, यहाँ पे जब हमने दोनों को किससे डिवाइड करा, इधर मैं लिखती हूँ, हमने इसको भी 25 से डिवाइड करा और इसको भी हमने 25 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमको मिलता है बच्चे 28,800, और यहाँ पर हमको क्या मिलता है भाई, 9 मिलता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब 9 से उसको डिवाइड कर दो। देखो 28,800 को 9 से अभी डायरेक्टली करना, तो 9 से कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 8 - 7 करेंगे तो 1, यहाँ पे 0 आ गया। फिर हमने 8 को इधर लिख लिया, 9 2 क्या होता है बच्चे, 18 होता है, और ये 2 0 इसके बगल में यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमको फाइनली आंसर क्या मिलता है दोस्तों, 3,200। क्या मिलता है, 3,200। पीछे कितना आंसर मिला था, तो पीछे हमको मिला था 800। ठीक है, और यहाँ पर मिलता है प्यारे बच्चे 3,200। यानी कि हमको कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो 3,200 टाइल्स जो है वो लगाने पड़ेंगे उस हॉल में। ठीक है, तो बस ये है बच्चे आपका फाइनली आंसर। अभी देखो लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर करके, देखो पूरा अच्छे से इधर समझा देते हैं। अच्छा मैंने ये डिवाइड ठीक से तो किया ना, एक बार मैं जरा ना चेक कर लेती हूँ। 7 0 25, यहाँ पे 2 2, ठीक है, 8 बार में गया 0 2, और फिर हमने इसको लिखा
हाँ बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, जब हमारे स्क्वायर का साइड कितना था 30 सेंटीमीटर, तो फिर हमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ रही थी? 800 टाइल्स की जरूरत पड़ रही थी। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि देन नंबर ऑफ टाइल्स इज टाइल्स दिस इज इक्वल टू कितना था बच्चे? 800 है ना, 800 टाइल्स। एंड इसके आगे करते हैं, एंड इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, जब हमारे साइड स्क्वायर का साइड कितना था 15 सेंटीमीटर, तो फिर हमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स की जरूरत पड़ रही थी? 3200। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देन नंबर ऑफ टाइल्स दिस इज इक्वल टू 3200। ठीक है, तो बस ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर। थोड़ा सा मुझे पता है बड़ा था, है ना, मैं ये नहीं कहती बड़ा नहीं था, हाँ, लेकिन इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था, तो कोई परेशानी वाली तो बात है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप ये लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद आप इसको लिखेंगे, और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलो बच्चों, अब फाइनली हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करो यही सबसे इजी है। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ गार्डन विथ मेजर एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। यानी कि यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये हमारे गार्डन का फिगर है। ठीक है, अब ये गार्डन में आप देखोगे तो इस प्रकार से ये बना हुआ है, और इसके सभी साइड्स का लेंथ कितना है बच्चे? 13 सेंटीमीटर। देखो ये वाला साइड भी है 13, ये भी है 13, ये भी है 13, ये भी 13 है, ये भी 13, सब के सब यहाँ पे 13 सेंटीमीटर के ही है। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे? यहाँ पर लिखा था 13, हमने मान लिया, इधर भी लिखा था, इधर भी लिखा था, हमने मान लिया, लेकिन ये सब कैसे 13 होंगे? तो ये जो आप निशान देख रहे हैं ना बच्चे, ये हमारा इक्वल का ही निशान है, यानी जैसे यहाँ पे ये साइन लगा हुआ, इधर भी लगा, इधर भी लगा, यानी कि सबका जो साइड का लेंथ है वो सेम ही होगा। ठीक है जी, ओके। तो अब ये जो गार्डन है प्यारे बच्चे, इसके साइड का लेंथ हमको पता है, बराबर, सभी साइड्स का लेंथ हमको पता है, तो हम लोग इसका पेरीमीटर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलो भैया, पेरीमीटर की कहानी तो यहाँ पे होती है समाप्त। अब हमको फाइंड करना है प्यारे दोस्तों, इसका एरिया भी फाइंड करना है इस गार्डन का। तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा फिगर है। तो कौन सा फिगर है मतलब किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो दोस्तों, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको मिलाऊंगी ना तो आप समझ जाओगे। देखो ध्यान से, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको प्यारे बच्चे इधर से मिला दिया, और इसको यहाँ से मिला दिया। बताओ अब यहाँ पे जो फिगर बन रहा है वो कैसा फिगर है? स्क्वायर बन रहा है। और इसमें कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5 स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। देख रहे हैं ना आप सभी लोग? तो स्क्वायर के साइड का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, बस वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखा कितना इजी क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम पेरीमीटर की कहानी को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे एरिया पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि गार्डन हैज, यहाँ पे लिखते हैं कि बाउंड्री ऑफ द गार्डन। कैसे लिखोगे कि ये जो गार्डन है इसमें कितने साइड्स हैं? तो काउंट करो, 1 2 3, रुको मैं इसके जो साइड्स है ना बच्चे उसको काउंट करती हूँ, तभी जाके हमको पेरीमीटर मिल पाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पहला साइड है, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड, ये पांचवा, ये वाला छठा, फिर ये 7th, ये 8th, ये 9, ये 10, और ये हो जाएगा बच्चे 11, और ये हो जाएगा 12। यानी कि टोटल इसमें कितने साइड्स हैं बच्चे? तो 12 साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गार्डन हैज, यहाँ पे लिखेंगे हियर गार्डन हैज 12 साइड्स, है ना। यहाँ पे जो गार्डन है इसमें कितने साइड्स है बच्चे? 12 साइड्स हैं। एंड लेंथ ऑफ each साइड इज, बोलो बच्चे कितने हैं? 13 मीटर। यानी कि हर एक साइड का जो लेंथ है ना बच्चों वो कितना है? वो हमारा 13 मीटर है, बराबर। सो देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन
क्या होगा बच्चे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना तो कितना इजी है, बता देना जरा। इसमें कितने साइड्स है दोस्तों, इसमें 12 साइड्स है और कितने मतलब सभी साइड्स का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर का। सब कुछ बराबर है ना, तो यहाँ पे हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 13 क्या है, साइड ऑफ मतलब लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, और उसके बाद इसमें कितने साइड से, 12 साइड से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो चलो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 3 से कितना होता है बच्चे, 36। 3 आ गया, 12 1 से 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, यानी कि 156 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया। लो भैया, पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया, राइट। अब बारी है दोस्तों किसकी, एरिया की, है ना। अब हमें इसका एरिया पे निकालना है कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, बता देना कितने स्क्वायर मीटर का है। हमने कहा ठीक है, हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना कितने स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं। देखो दोस्तों, हमने इसको यहाँ से ज्वाइन करा था। ठीक है, इसको हमने इधर से ज्वाइन किया था। थोड़ी सी मैं ये वाली लाइन ले लेती हूँ, ऐसी वाली। फिर देखो, इधर से हमने इसको ज्वाइन करा था, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन किया था, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। तो इसको ज्वाइन करने से हमें क्या मिला था दोस्तों, हमें यहाँ पे 5 स्क्वायर मिले थे। कितने स्क्वायर मिले थे, 5 स्क्वायर मिले थे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि गार्डन हैज, ऐसे लिखते हैं कि सिंस गार्डन हैज 5 स्क्वायर्स। ठीक है, इस गार्डन के पास कितने स्क्वायर है बच्चे, 5 स्क्वायर है ना। देख रहे हैं आप सभी लोग, राइट। एंड साइड तो हमको पता है, लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब जो हमारे पास गार्डन है उसके साइड का लेंथ तो हमने इधर लिखा ही था 13 सेंटीमीटर, बराबर। तो अब उसके बाद हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नाउ एरिया ऑफ गार्डन। देखो बच्चों, फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो दोस्तों, एक बात बताती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आप सभी को पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है दोस्तों, साइड का स्क्वायर, है ना। क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, बराबर। फिर एक बात बताना, यहाँ पे हम इसके साइड का लेंथ तो लिख लेंगे, तो जब हम यहाँ पे साइड का स्क्वायर करके एरिया निकालेंगे तो मुझे बस एक ही स्क्वायर का यहाँ पर एरिया मिलेगा, लेकिन मुझे तो 5 का चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइड का स्क्वायर करती हूँ, बराबर, तो मुझे ना एक स्क्वायर का यहाँ पर एरिया मिलेगा, ओनली 1 का, क्योंकि बस मैंने यहाँ पे साइड का स्क्वायर किया। ठीक है, लेकिन मुझे 5 स्क्वायर का साइड चाहिए होगा, बराबर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि गार्डन है 5 स्क्वायर्स और सभी का जो शेप, सभी का जो मतलब ये है, क्या कहते हैं, शेप। ठीक है, सेम टू सेम है। ठीक है, क्योंकि इसके सभी साइड्स का लेंथ अगर सेम है तो उनका शेप तो सेम ही होगा। ठीक है, इसीलिए ना बच्चे हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ इधर कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू साइड का लेंथ बता दीजिए कितना है दोस्तों, 13 मीटर। 13 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 169। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो और बता दो कितना आएगा। तो देखो बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 169, यहाँ पे मैं आगे करती हूँ। देखो 169 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो 5 9 जा 45, 4 आ गया, 5 6 जा 30 प्लस 4 करेंगे 34, 3 आ गया, 5 1 जा 5 और 5 3 8। तो यहाँ पे 845 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चे, फाइनल 45, 4 5 6 जा 30 34, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5 5 3 8, यानी कि 845 आ जाएगा। 845 स्क्वायर मीटर, क्या आएगा बच्चे, स्क्वायर मीटर। ये अच्छा रुको, यहाँ पे मैंने ये पेरीमीटर को स्क्वायर में क्यों लिखा है, देखो ये मेरी गलती थी। यहाँ पे बस ये मीटर में आएगा, पेरीमीटर तो मीटर में आता है, बस एरिया हम लोग स्क्वायर मीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो एरिया हमको मिल चुका है दोस्तों कितना, 845 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे लास्ट में आप लोग आंसर लिख सकते हो। क्या लिखोगे, देखो ध्यान से देखो, रुको मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एरिया ऐसे लिखते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन इज, बोलो क्या क्या है। तो पेरीमीटर कितना है दोस्तों, पेरीमीटर हमने निकाला था 156 मीटर, राइट। एंड एरिया कितना है आप देख सकते हो, 845 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब आपको पता है ना, लाइन से इसका मतलब होता है
जैसे कि जो हमारा पहला वाला है वो है पेरीमीटर और सेकेंड वाला क्या है, वो है एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, अब इसके आगे कुछ नहीं है। बस इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए थे और 5 क्वेश्चंस को हमने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं? जी हाँ, मुझे बिल्कुल बताना। ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ। ओके दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।